सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म उनसे मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। इसी प्रकार आत्मा की पर्याय में जो मोह राग देश के परिणाम होते हैं उन्हें भाव कर्म कहते हैं। उनसे भी मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। शरीर आदि जो 9 कर्म है उनसे भी मेरा भगवान आत्मा सदा काल भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या।
चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में, शोधा में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। पेज नंबर 208 पर यह चर्चा है। बोल नंबर 917वें नंबर का बोल है 917। यहाँ एक भाई का प्रश्न है कि आप प्रतिज्ञा तो कुछ करवाते नहीं हैं। उसका पूज्य गुरुदेव श्री उसका जवाब देते हैं कि प्रतिज्ञा करो कि पुण्य पाप मेरे नहीं हैं, पर की क्रिया मैं नहीं कर सकता। मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, सम्यक दर्शन मेरी वस्तु है, पुण्य पाप मेरी नहीं है। इस प्रकार पहले मिथ्यात को टालने की प्रतिज्ञा होती है। भाई एक बार नियम तो ले, सौगंध तो खा कि आत्मा के पूर्ण स्वभाव के अतिरिक्त मुझे कुछ भी ग्राह्य नहीं है। देखिएगा बहुत सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों में इनकी सब जो है चर्चा है। भैया आप लोग समय निकालिए, समझदार बनिए, नहीं तो जो है धर्म के नाम पर बहुत दुकानें खुली पड़ी हुई हैं। क्योंकि अनादिकाल से हमारा आत्मा अज्ञान दशा में परिणित हो रहा है। ना ही मुझे अपने आत्मा का ज्ञान है और ना ही हमारे आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों का ज्ञान है और ना ही हम उन उदयों को पहचानते हैं। हमें ऐसी जगह बैठना चाहिए जहाँ हमें वास्तविक अपने आत्मा का ज्ञान हो, क्योंकि आत्मा के ज्ञान के बिना, अपने आत्मा के परिचय के बिना, अपने आत्मा के श्रद्धान के बिना हमारी जो पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय चल रही है उसका तो अभाव होगा नहीं और ये जन्म मरण का भी अभाव आपका होने वाला नहीं है। समझ में आया भाई साहब? पंच परमेष्ठियों ने क्या हमें वास्तव में स्वरूप बताया है? सबसे पहले मिथ्यात का त्याग की बात की गई है। क्या भाई साहब? सब पापों में अगर सबसे बड़ा कुछ है तो ज्ञानी कहते हैं कि मिथ्यात रूपी पाप सबसे बड़ा है। आपके शरीर में रोग हो जाए, कोरोना आदि हो जाए और खांसी जुकाम चल रहा हो तो आप इलाज किसका करेंगे? सबसे पहले इलाज किसका करोगे? है भाई साहब? शरीर में जुकाम भी है, खांसी भी है, खराश भी हो रही है और कोरोना भी है, तो सबसे पहले इलाज किसका करना? सभी रोग ही है भाई साहब। कोरोना भी रोग ही है, खांसी जुकाम बुखार भी रोग भी है भाई साहब। तो आपका कर्तव्य क्या है? सबसे पहले किसका इलाज करना? कि खांसी जुकाम बुखार की गोली टैबलेट लेते रहना और कोरोना
आपको बने रहना, समझ 2-4 दिन में निपट जाओगे। समझ में आया? इसीलिए ज्ञानी हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई साहब सबसे बड़ा पाप अगर दुनिया में है तो वह मिथ्या मान्यता का है। समझ में आ गई भाई साहब? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप तो हैं, लेकिन इतने बड़े पाप नहीं हैं कि जितना बड़ा मिथ्यात्व रूपी विपरीत मान्यता का पाप है। देखो भैया, एक व्यक्ति के कारण से सबको डिस्टर्ब होता है। प्लीज मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप जब भी सुने अपना म्यूट कर लीजिए। आपको बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है। सब बोलना तो मेरे को ही है ना भाई, आपको तो मात्र सुनना है ना। इतना काम आप नहीं कर पाते हो, आपके कारण से कई लोगों को डिस्टर्ब होता है भैया। कॉन्फ्रेंस पे रहती है ना। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह बात से भी मैं स्लिप हो जाता हूँ भैया। समझ में आया? हमेशा ध्यान रखिए, आप जब मोबाइल जो लगाते हो तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल को म्यूट कर लीजिए। वहाँ पर व्यवस्था है तो कम से कम आपके यहाँ का जो डिस्टरबेंस है वो हमारे तक नहीं आएगा और लोगों को भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। ये आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर लिया और इसी में आप पाप का बंदी भी कर लेते हो भाई। क्या और लोग जो सुन रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब होता है। और भाई साहब मुझे भी बोलने में कैसा में समझ गए नहीं आप? तो अंतराय कर्म बांध रहे हो आप। 24 घंटा कर्मों का ये व्यवस्था चल रही है। आपको कुछ पता नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप जो है जैसे ही चालू यहाँ हो जाए सबसे पहले आप अपने मोबाइल को म्यूट करना सीखिए। आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, घर में बच्चों को सबको आता है। एक ही बार तो सीखना है ना। समझ में आ गई भाई साहब? म्यूट करिए आप, बिल्कुल टोटल म्यूट कर लीजिए। आप बिल्कुल मत बोलिएगा, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपसे कोई प्रश्न भी नहीं पूछता हूँ, आप तो मात्र सुनिए। जो हमारे ग्रंथों में जो बात आई है उनको बस बिल्कुल अपने उपयोग को ताई सुनो भग मन थिर आन जो चाहो अपनो कल्याण। सब तरफ से अपने उपयोग को हटा के अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की बात सुनो भाई साहब। तो बात ये चल रही थी कि हमारे ग्रंथों के अंदर सबसे बड़ा पाप अगर कुछ है तो मिथ्यात्व मान्यता है, विपरीत मान्यता है। उसे ज्ञानियों में मिथ्यात्व भाव कहा है और वही वास्तव में हमारे संसार का कारण है। समझेंगे नहीं आप? ये क्रोध मान माया लोभ तो छोटे वाले पाप हैं। ये इतने बड़े पाप नहीं हैं। और लेकिन हम किसकी तरफ ध्यान देते हैं? क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। क्या भाई साहब ये जो है सबसे छोटे पाप हैं ये, इनको तो कम करता है। और सबसे बड़ा पाप जो है भाई साहब वह मिथ्यात पाप है, यानी विपरीत मान्यता है। जिसे आपकी परिग्रह में अंतरंग के 14 परिग्रह में भाई साहब में मिथ्यात सबसे पहला नाम दिया गया है। बैठ जाइए आप शांति से। समझ में आया भाई साहब? सबसे बड़ा पाप अगर है दुनिया में तो भाई साहब विपरीत मान्यता है। अगर आपके विपरीत मान्यता रहेगी, आप कितने भी भगवान की पूजा कर लो, कितना भी भगवान की भक्ति कर लो, कितने भी अनुव्रत महाव्रत ले लो, लिए भी हैं आपने। समझ में आया भाई साहब? कितने भी संवेद शिखर जी आदि की यात्रा कर लो, अगर अंदर में मिथ्या मान्यता चल रही है, विपरीत मान्यता चल रही है, तो आप जो कोलू की बैल की तरह यहीं पे घूम रहे हो। समझ में आया भाई साहब?
कोई सम्यक दृष्टि जीव यहाँ पर पैदा नहीं होता है, सब मिथ्या दृष्टि जीव ही पैदा होते हैं। और सब जो है जिनको भाई साहब अपना आत्म कल्याण करना होता है वो जिन्हें देव परमात्मा के पास में आते हैं, जिनवाणी माता को सुनते हैं और अपनी विपरीत मान्यता को छोड़ देते हैं। ये सबसे छोड़ने की बात है। क्या ये बात यहाँ बताई जा रही है? समझ में आप? क्योंकि आप बहुत जानने देखने वाले भगवान आत्मा और माने क्या बैठे हुए हो भाई साहब? अरे बोलो, आप हो तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो और माने बैठे हुए हो कि मैं शरीर है सो मैं हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। है भाई साहब? समझ में आया? कोई अपने आप को शरीर रूप देख के कि भाई साहब मैं मम्मी भी हूँ, मैं किसी का पिता भी हूँ। क्यों भाई साहब? जब एक घड़ा आपका उल्टा रखा गया है तो बाकी सारे के सारे घड़े उल्टे लगने वाले हैं। इसीलिए जिनागम में सबसे पहले मिथ्यात रूपी पाप को नाश करने की बात की जाती है। विपरीत मान्यता छोड़िए, आप जो है चेतने से जानने देखने वाली अमूर्तिक वस्तु हो और अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारे पास में भी हैं। ऐसा अपने आप को समझने का प्रयत्न कीजिए। तो यहाँ जो भाई ने प्रश्न किया उसका जवाब पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ देते हैं। देखिएगा, सुनिए आप ध्यान से। जिनके यहाँ बच्चे जो है आवाज आ रही है उनको यह बात समझ में नहीं आती है। जिनके यहाँ बच्चे बोल रहे हैं मुझे सुनाई दे रहा भैया। जब आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो आप कैसे सुनने होगे हमारी बातें भाई? आपको समझ में नहीं आती है कि जो बच्चों की आवाज आ रही है वो हमारे घर से आ रही है ना। आप एग्जिट हो जाइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपको अगर आपको नहीं आता तो आप बंद कर दीजिए। आप समझ में आया भाई? अब मुझे तो पता नहीं है भाई साहब, मैं कोई केवल ज्ञानी तो हूँ नहीं जो मैं बता पाऊँ। नाम लेके ही पुकार सकता हूँ। अब नाम में से कोई बोल देगा तो अच्छी बात है भैया। गुड्डी इंदौर, गुड्डी इंदौर म्यूट करके रखें। रिंसी, रिंसी एमपी बंद करके रखें भाई साहब, म्यूट कर लें। और ये अननोन नंबर है, पता नहीं नाम नहीं है। अल्पना म्यूट कर लीजिए। बीना आंटी, बीना आंटी, बीना आंटी आवाज दीजिए। बीना आंटी आवाज दीजिए। बहुत सुंदर बात है, म्यूट ही करना हमेशा है नहीं। कैसे आवाज आ रही है इसीलिए मेरे को ज्यादा तकलीफ नहीं है। सबसे ज्यादा तकलीफ उनको है जो इस पे कॉन्फ्रेंस पे जुड़े हुए हैं। बिमला आंटी, बिमला आंटी आपके यहाँ बच्चों जो बच्चे खेल रहे हैं उनकी आवाज आ रही है, जो है तो नहीं ऐसा कुछ? चलो बढ़िया। अपन तो एक आखी एकत्र लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, इसे सोच सभी चाहिए। ये तो बहुत ही सुंदर मार्ग है भाई साहब। घर बैठे आनंद जियो। आपको कहीं नहीं आना है, किसी की तरफ नहीं देखना है। देखने योग्य तो अपना शुद्धात्म वस्तु है, पर उसका ज्ञान, उसका परिचय अगर हमारे पास में है तो आप पीते जाइए, पीते जाइए, पीते जाइए, आनंद पीते जाइए, पीते जाइए, पीते जाइए, पीते जाइए। क्या भाई साहब हैं? आप कभी थक नहीं सकते हो। अंत ही नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु देवल में विराजमान है। ज्ञानी हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ एक भाई ने जो प्रश्न किया उसके जवाब पूज्य गुरुदेव श्री ने दिया है। क्या प्रश्न किया है? कि आप प्रतिज्ञा तो कुछ करवाते नहीं हो। ये हमारे क्या, आप प्रतिज्ञा तो कुछ करवाते नहीं, केवल आत्मा आत्मा की बातें करते रहते हो। लोग कहते भी हैं भाई, जो पंडित जी है ना वो तो केवल आत्मा आत्मा की बातें करते हैं। समझ में आया?
कुछ प्रतिज्ञा तो दिलवाते नहीं है कि भाई साहब तुम जो है जमीन का नमक खाओ, हैं, समझ आया? हैं? कुछ हमको प्रतिमा दिलवा दो भैया, हैं, ऐसी कोई बातें करो तो हम समझे कि आपने कुछ हमको भाई साहब। तो ज्ञानी कहते हैं भैया तुम जरा शांति से सुनने का प्रयत्न करो कि तुम पर पदार्थ का भाई साहब, हैं, तुमने ग्रहण कहाँ किया है जो तुम्हें छोड़ने की बात करें। पहले मिथ्यात्व के परिणाम को तो जानो, हैं, अनादि अनंत हो गया है, आत्मा ने आज तक शरीर को ग्रहण नहीं किया है। देखो इसमें एक पहले बोल आया था ना, श्री गुरु आत्मा की बात सुनाते हैं तो तेरी योग्यता जान के सुना रहे हैं कि अब तेरा कल्याण होने वाला है, तू भगवान आत्मा की बात यहाँ सुनने आया है। तो ये मत देखना आजू बाजू में कि भाई साहब मेरे व्यवहार का देखिए, अभी मेरा व्यवहार कैसा है, अभी तो मैं कैसा में जो है कसाई की मंदता होनी चाहिए। अब मेरी कसाई की मंदता होगी तब भगवान आत्मा की बात सुनेंगे, हैं भाई साहब। तो कहते आजू बाजू में अपने जो है बाहर की क्रियाओं में ज्यादा ध्यान ना देना। तू यहाँ भगवान आत्मा की बात सुनने आया है तो मैं तेरी योग्यता को जानकर ही तुझे भगवान आत्मा की बात सुना रहा हूँ। समझ में आया? क्या करूं, अनादि काल से अज्ञानी जीवों को बाहर की क्रियाओं में ही धर्म मान रखा है। आत्मा की सच्ची समझ जिसको होती है उसे भगवान ने धर्म कहा है। जिसे तुम अनादि काल से भूले बैठे हुए हो, शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे हो। क्या भाई साहब तुम कौन हो? शरीर की क्रिया करने वाले हो, शरीर को हिला डुला सकते हो क्या? तुम अमूर्त प्रदेश वाले, जानने देखने वाली वस्तु हो, सिद्धि की सामर्थ्य वाले हो। पहले अज्ञानता का तो नाश करो, उसकी लो प्रतिज्ञा। भगवान ये कह रहे हैं क्या भाई साहब कि तुम तो जानने देखने वाले हो, शरीर को हिला डुला सकते हो क्या? हैं? बोलो नहीं, समझेगा? अगर हिला डुला सकते हो भाई साहब तो जो है, हैं, चले जाइए हॉस्पिटल में। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं पैरालिसिस हो गया है, हिला डुलाए क्यों नहीं हिला डुला पा रहे भाई साहब? हैं, बताइए आप। अभी ये आपका जो हाथ जो हिल रहा है ये भाई साहब अनंत कोटि परमाणुओं का पिंड है और हर परमाणु अपनी अपनी क्रियावती शक्ति का काम कर रहा है। अब आपको पता है नहीं है, अव्यक्त शक्तियों का हमको पता नहीं है, हैं? समझ हमारे साथ कोई घटना घट गई भाई साहब, हैं, समझ नहीं आप, और वो व्यक्ति मर गया, तो क्या कहोगे आप कि भाई साहब कोरोना से मर गया है? ज्ञानी कहेंगे कि कोरोना से नहीं मरा है। क्या हमारे आत्मा के साथ में एक आयु कर्म का है भाई साहब। अब वो अव्यक्त है, वो तो आपको ज्ञान ही नहीं है। समझ नहीं आप? बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्वान है जिन्हें हमारे लिए जानना अत्यंत ही जरूरी है। तो कहते हैं भाई थोड़ा किसी ने मीट खोल लिया है, थोड़ा ध्यान दीजिए भाई साहब, था स्थान वैसी हो जाइए, पर्यावरण ऐसी। किसी का खुल गया है, बच्चे की आवाज आज भी अभी भी आ रही है। चलिए देखो यहाँ पर यह जवाब दिया जा रहा है कुछ गुरुदेव श्री के माध्यम से। आप प्रतिज्ञा, यहाँ ये प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया है? आप प्रतिज्ञा तो कुछ करवाते नहीं हैं। देखो उसका उत्तर सुनिए, कौन है ये? दो ही जन के यहाँ बच्चे हैं, एक अल्पन रिंसी के यहाँ है। चलिए मैं थोड़ा अपनी तरफ से ही उनका कोशिश करता हूँ कि जो है, नहीं तो लगा लेना दोबारा, है ना? रिंसी को दोबारा लगा लेना, है ना? रिंसी को लगा लो, बिना आंटी को कैंसिल कर दो। चलो समझेगा नहीं आप? बिना आंटी के यहाँ से आ रही, रिंसी को लगा लो दोबारा से।
बड़ी सुंदर बातें हैं भाई। थोड़ा उपयोग की स्थिरता के बिना समझ में नहीं आती है। चंचल उपयोग से अपनी चैतन्य वस्तु पकड़ में नहीं आएगी। समझ गए नहीं आप? देखो हाँ इनसे म्यूट कर लेना बेटा। चलिए लाइए, देखो कल से थोड़ा ध्यान भी रखना। यहाँ जो प्रश्न किया एक भाई ने कि आप प्रतिज्ञा तो करवाते नहीं हैं, समझ गए आप? फिर लगा दिया क्या? अरे दो ना मेरे को, दे दो दे दो दे दो। ऐसा लोग किसी बात काम का नहीं, मुझे दे दो फटाफट। उनके पास दो नहीं तो फिर बंद करो, छोड़ हो गया काम, छोड़िए। दो लोग और जुड़े हैं, ताजे कह रहे हैं। दो क्या 10 भी जुड़े और 20 भी जुड़े हैं, मेरे को उसका कोई नहीं सबको वो हो रहा होगा। है नहीं। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर नहीं सकता है भाई, समझ में आया अभी? चलिए क्या प्रश्न है पहले अपन सुने। आप प्रतिज्ञा तो कुछ करवाते नहीं हो, क्योंकि कुछ गुरुदेव श्री ने, अब ये कौन है? मीना आंटी तो आ रही है, कौन किसकी आवाज आ रही है? किसके यहाँ से आ रही है? चलिए हंसिए नहीं थोड़ा है? लो मीना आंटी का आ रहा है नहीं? मीना आंटी के यहाँ से नहीं आ रहा था, यानी बच्चे की जो आवाज आई ना। हेलो हाँ आंटी, चलो लगा दिया हमने, उनको लगा दो फोन, बस दे दो, नहीं तो टाइम में आपका पूरा हो जाएगा। कुछ चालू करो, आप चालू करो। नहीं ऐसे नहीं होता है, व्यवस्थित तरीके से होगा है। लाइए अच्छा यहाँ तो सही चल रहा है, ये तो सब बढ़िया है नहीं? बीना आंटी के यहाँ से नहीं था, किसी और के यहाँ से था, रिंसी के यहाँ से भी नहीं था, है नहीं? चलिए मैं देख लूँगा बाद में। अभी देखें अपन चालू करते हैं। ये तो अपने सब अंतराय कर्म हैं भाई साहब, समझ में आया? अंतराय कर्म आ रहे हैं और हमें बड़े शांति से परिचय देना चाहिए, समझ में आया? यही भगवान ने आपको सिखाया है। आंटी म्यूट कर देना। हमने पूर्व में ऐसे कर्म बांधे थे, आज वो दिन में आ रहे हैं, तो आपका हमारा कर्तव्य क्या है? देखो पार्श्वनाथ भगवान का जीव था, मुनि अवस्था में था, कितने उपसर्ग उसके आए, लेकिन क्या किया उन्होंने? समता भाव रखा, समझ में आया? हैं अपने क्या है, प्रभु परमात्मा के लक्ष्य पूर्वक पर्याय में समता आनंद की प्राप्ति होती है, समझ में आया भैया? कर्म तो स्वयं में भी निर्जरित हो जाते हैं, ये आते ही इसी के लिए हैं। पर अज्ञानी जीवों को अपनी आत्मा का पता नहीं, अपने कर्म साथ में बदे हुए उनका भी ज्ञान नहीं है, और वह उसमें पड़ जाता कि साहब इनके कारण से ऐसा हो रहा है, इनके कारण से ऐसा हो रहा है, इनके बस उसी की तरफ देखता रहता है, तो और उल्टे कर्म और बन जाती हैं। ज्ञानियों को ज्ञान है कि भाई साहब ये पूर्व में मैंने ऐसा कोई कर्म बांधा था जो आज हमारे उदय में आया है, क्योंकि ज्ञानी आत्मा को भी जानता है, कर्म के उदयों को भी पहचानता है और कर्म को भी पहचानता है, इसीलिए वह किसी को दोष लगाता नहीं है। ये है छूटने का, कर्मों से छूटने का एकमात्र उपाय वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कर लेना। भगवान कहते हैं कि देव देवल में विराजमान जो चेतन सर्वस्तु है वो तू है? और ये शरीर तो जड़ है, माटी धूल है। तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ भगवान की जाति के हो। ऐसा भैया सच्चा ज्ञान करना। वही रागादिक परिणतियां तो क्षण भंगुर तत्व है, वे कोई तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं है। देखो अब आप सुनिए, आप प्रश्न को, कोई बात नहीं है, देखिए कहते हैं आप प्रतिज्ञा तो करवाते नहीं हैं। कुछ गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक, कितना 45 ईयर्स, एक
एक ही वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करवाया। क्या करवाया? एक केवल आत्मा की बात और आत्मा के साथ में रहने वाले कर्मों की क्या व्यवस्था है, यही उन्होंने समझाया कि वस्तु स्वरूप को आप पहचानिए। सबसे पहले अंदर में मिथ्या मान्यता को तोड़िए आप, और जब तक हमारे हृदय में, हमारी पर्याय में मिथ्या मान्यता रहेगी, आप धर्म के नाम पे कितना भी पूजा भक्ति करिए, वो की भी है आपने। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख नीच न पाया। है भाई साहब, तो भी हमारा आत्मा बस जो चक्कर लगा रहा है कोलू की बैल की तरह। समझ में आया भैया? गुरुदेव श्री ने केवल एक ही बात मुख्य की है कि आप वस्तु स्वरूप को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसके अंदर जो रहने वाली चैतन्य वस्तु है वह सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप है, पूर्ण आनंद से भरी हुई है, अपने वीर शक्ति से लबालब भरी हुई है। समझ में आया भाई साहब? ऐसी चैतन्य वस्तु बताई है। यहाँ यही बात पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि भाई साहब, आप प्रतिज्ञा की जो बात करते हो हैं, तो सबसे पहले मिथ्यात्व रूपी मान्यता, विपरीत मान्यता का त्याग करो, हैं, जिसे भगवान ने सबसे बड़ा पाप कहा है। क्या कहा है? सबसे बड़ा पाप जो है मिथ्यात्व भाव है, विपरीत मान्यता है, क्योंकि आप कभी शरीर होते नहीं हो और आप माने बैठे हुए अपने आप को शरीर रूप से। यही तो सबसे बड़ा पाप है, यही तो हमारे संसार का कारण हो रहा है ना। है? कहते थे प्रतिज्ञा करो कि पुण्य पाप मेरे नहीं है। क्या प्रतिज्ञा करो? कि हमारी आत्मा में जो विविध प्रकार की इच्छाएं पुण्य पाप रूप से होती हैं, तो वे मेरे नहीं है। क्या भाई साहब? तुम्हारा तो ज्ञान, भगवान आत्मा है, ज्ञानेश्वर तुम हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। देखो, अगर ये पुण्य पाप के परिणाम भैया अगर आपके होते तो अरियंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा आत्मा है कि नहीं है? है भैया? अगर पुण्य पाप के परिणाम जो विविध प्रकार के हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के जो पाप परिणाम, विषय भोगों के परिणाम, ये पाप रूप परिणाम, भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया के, अनुव्रत के, महाव्रत के परिणाम, वे पुण्य भाव है। समझे आप? वे आत्मा के नहीं है। अगर आत्मा के होते, आज अरिहंत परमात्मा भी आत्मा है, सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है, तो उनकी आत्मा में भी दिखना चाहिए था कि दिखना चाहिए था। ये तो भाई साहब युक्ति की बात है भाई साहब? और हम क्या माने बैठे हुए हैं कि भाई साहब मैं पुण्य पाप के परिणामों का कर्ता धरता हूँ। तुम पुण्य पाप के परिणामों की कर्ता धरता हो कि तुम जानने वाले हो? कौन हो तुम भैया? जानने हैं? कौन हो? अगर आप पुण्य पाप के परिणामों की कर्ता धरता हो, तो पूर्व में जो आपकी पर्याय में पुण्य के परिणाम हुए हैं, पाप के परिणाम हुए हैं, उन्हें जरा दोबारा करके तो बताओ भैया। बोलो, अगर ये पुण्य पाप के परिणाम हमारी आत्मा के होते तो भाई साहब आप करके बताइए। बोलो, करके बताइए आप। तो कह दो भाई साहब वो तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। अच्छा, तो ज्ञान कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो? है तो ज्ञान तो तुम हर समय कर ही रहे हो। तो तुम ज्ञान के करता हो, वो माने क्या बैठे हुए हो कि मैं पुण्य पाप करने वाला हूँ भाई साहब, ये पुण्य पाप के परिणाम मेरे हैं। अरे ज्ञानी समझाते हैं कि आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में जो पुण्य पाप के परिणाम, जो कि मलिन परिणाम है, पराश्रित भाव है, दुखरूप परिणतियां हैं, वे आत्मा के नहीं है। समझ में आया भैया? वे तो बुलबुले की तरह अधर में से उत्पन्न हो जाते हैं। क्या भाई साहब? कैसे हैं? पुण्य पाप के परिणाम होते आत्मा में ही है, आत्मा की पर्याय में ही होते हैं, शरीर में नहीं होते हैं।
लेकिन वे ऐसे हैं कि अधर्म ऐसे होते हैं और चले जाते हैं। समझ में आए भैया? हाँ, कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि पुण्य पाप मेरे नहीं है। ये राग आदि परिणतियां जितनी भी दुखरूप परिणतियां होती हैं भाई साहब, ये मेरी नहीं है। मेरा तो ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा ही मेरा है। मैं इनका करने धरने वाला नहीं हूँ। सबसे पहले सच्चा ज्ञान करो। आप क्या करो? पुण्य पाप के परिणाम संसार अवस्था में होते हैं, वे अपने स्वयं काल में होते हैं और चले जाते हैं। मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। ऐसी अंदर में स्थापना करो, ऐसी अंदर में मान्यता बनाओ जो कि वस्तु स्वरूप के अनुरूप है। एक बात तो उन्होंने ही कही, फिर देखिएगा, पर की क्रिया मैं नहीं कर सकता। क्या कहा फिर उन्होंने? ये शरीर क्या है? पर है। देखो ये हाथ को मैं ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ये शरीर क्या है? पर है कि स्वयं है? ये पर है। अगर देखो मैंने ऐसे कर दिया तो ज्ञानी कहते हैं ऐसा करो ना, ये पीछे की तरफ जरा करके बताओ। जैसे तुमने आगे किया है ना इस हाथ को टेढ़ा, ऐसा पीछे टेढ़ा करके बताओ। अरे साहब ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। तो तुम्हारी दशा तो ऐसी हो गई है जैसे गाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है। पहले जमाने में, आज भी होंगे, समझिए। गांव से किसान जो है अनाज लेके निकलता है रात्रि में, और नीचे कुत्ता चलता है। क्या चलता है? समझ, लालटेन लगा लेते हैं आगे किसान लोग, और रात्रि में अनाज भर के गाड़ी में चलते हैं, और उनका जो पालतू कुत्ता होता है वो गाड़ी के नीचे चलता है। गाड़ी चलती जाती है, कुत्ता भी चलता जाता है। गाड़ी रुकती है तो कुत्ता रुकता है और हाँफने लगता है। तो कुत्ता क्या माने बैठा हुआ है? गाड़ी का रुकना, कुत्ते का रुकना, कुत्ता समझता है कि गाड़ी को मैं चला रहा हूं। कौन चला रहा है? जबकि कुत्ते ने गाड़ी को छुआ तक नहीं है, पर उसके अंदर में मान्यता कैसी पड़ी हुई है? शरीर की क्रिया शरीर में हो रही है, जानने की क्रिया जानने में हो रही है, पर दोनों चीजों का भेद ज्ञान अज्ञानी जीवों को नहीं है। तो एक की दूसरे की क्रिया अपने मिला के बैठ गए कि मैं शरीर का करने धरने वाला हूं। क्या हो गया भाई साहब? ऐसे ही बारी पर पदार्थ में भी ऐसा ही हो रहा है, और निरंतर कर्तृत्व का बोझ लेके बैठे हैं। क्या भाई साहब? कि लड़की की शादी करूंगा, मैं लड़के की शादी कर लूंगा, मेरी बड़ी जिम्मेदारी है। समझ में आया भाई साहब? अरे भाई साहब थोड़ा ज्ञान तो कर लो। उसके साथ में 8 कर्मों का संयोग है कि नहीं है? तो वे क्या करेंगे फिर? वे क्या करेंगे? यानी जानते हैं कि भाई साहब मैं परद्रव्य का किंचित भी करने धरने वाला नहीं हूँ। मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ, सिद्ध भगवान जैसा हूँ मैं। समझ में आप? ऐसी मिथ्या मानता को उसने अंदर में से सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा दूर कर दिया। ये करो सबसे पहले प्रतिज्ञा लेना, तो विपरीत मान्यता को छोड़ो। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, तुम स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर की क्रिया मैं कर सकता नहीं हूँ, पुण्य पाप के परिणाम भी मैं कर नहीं सकता हूँ। मैं तो मात्र जानने देखने वाली वस्तु हूँ। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम पर भावस्य कर्ता आत्मा मोयम विवारणम। क्या आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, समय सार जी में 62वें नंबर के कलश में यह बात लिखी हुई है कि आत्मा जो वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, वो मात्र जानने का काम करती है, वो शरीर राग आदि का कुछ भी नहीं करती है। समझ नहीं आप? पहले सबसे पहले मिथ्या मान्यता छोड़ना भैया, सबसे पहला पाप, बड़ा पाप छोड़ना। कौन सा पाप छोड़ना? और हमारा ध्यान किधर जाता है? चारित्र मोहिनी के पाप के रूप में चला जाता है। मिथ्या तो झोंका त्यों बना के चल रहे हो आप, देखो तो धर्म के नाम पर चारित्र संबंधित जो पाप है उनको पतला करने में लगे हुए हो। ये मिथ्यात कब गलाओगे? इसकी तरफ तो हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ज्ञानियों ने ये काम किया है अपनी आत्मा में,
जो वस्तु स्वरूप है उसके अनुरूप उन्होंने अपनी परिणति को बनाया है। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूं, है भाई साहब। कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि पुण्य पाप मेरे नहीं है, वो मेरी वस्तु नहीं है। अगर मेरी वस्तु होती तो भाई साहब अरिहंत परमात्मा भी आत्मा है, उनके पास में भी होना चाहिए थी, है भाई साहब। आत्मा की नहीं है भैया, समझना है। और पर की क्रिया मैं नहीं कर सकता, पर यानी शरीर आदि पर पदार्थों का मैं कोई करता धरता भी नहीं हूं। मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूं। आप पूजा करते हो भगवान की, हैं तो वहां बड़ी बढ़िया लेके साथ में खाते हो आप, हैं इस थाली की तरफ इस थाली में चढ़ाते हो, क्या मान के आते हो। कितनी पूजा करनी है आपने भैया बताओ। कि साहब मैंने तो 2 पूजाएं करी। तुमने 2 पूजाएं करी कि उस समय शरीर राग आदि को जानने वाले ही थे तुम। अब वो तो तुम भूल गए और क्या मानने लग गए, समझ गए नहीं आप। पर द्रव्य का कर्तृत्व मान के बैठ गए हैं। तो अपनी शक्तियां कैसे पर्याय में व्यक्त होंगी भाई। कहते हैं पर की क्रिया मैं कर नहीं सकता हूं। आप निर्णय करिए, भगवान बता रहे हैं, पंच परमेष्ठी हमको समझाते हैं, आप निर्णय करिए अपनी ज्ञान के पर्याय में। एक बात, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं। क्या हूं? मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं। कैसा कैसा हूं चैतन्य? चैतन्य के आगे शुद्ध शब्द का उपयोग किया गया है? शुद्धात्मा हूं मैं, समझ गए आप। शुद्धात्मा यानी देखो हमने इस चित्र में आपको समझाने का प्रयत्न किया है। ये जो शरीर दिखता है 9 कर्म है, ये 8 कर्म जो है अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में है ब्लैक कलर, और ये ब्लू कलर जो है भाव कर्म है, मोर आग देश के परिणाम। और ये चैतन्य शुद्धात्मा देखो भिन्न है कि नहीं, आप देखिएगा हैं। ये आपकी स्थिति यहाँ पर है, मैं शुद्धात्मा हूँ। क्या भाई साहब, मैं चैतन्य शुद्धात्मा हूँ। मैं शरीर रागादि कर्मों को आज तक मैंने छुआ तक नहीं है। ऐसी शुद्धात्म वस्तु दे देवल में विराजमान है, ज्ञानियों की पकड़ में आ गई है। समझ में आ? जैसे आज दैनिक भास्कर में आया भाई साहब, 284 करोड़ का हीरा है, कैसा में उसकी कीमत कितनी है? 284 करोड़ हांगकांग का है भाई साहब। अब बताओ, जिसे कांच और हीरे में समझ में नहीं आता है तो किसको समझ में आता है? 200 करोड़ का हीरा जो है समझ, 284 करोड़ का हीरा है, समझ गए नहीं आप। अब उसकी परख भाई साहब जौहरी के पास में होगी, किसके पास में होगी? अज्ञानी के सामने दोनों चीजें रख दो भाई साहब, तो वो क्या पहचान पाएगा क्या? है ऐसे ज्ञानी ये चैतन्य हीरा जल जल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ज्ञानियों की पकड़ में आया है। समझे नहीं आप। अज्ञानी जी तो शरीर को ही सब कुछ माने बैठे हुए, समझे नहीं आप। तो यहाँ कहते हैं कि पर की क्रिया मैं नहीं कर सकता, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ। कैसा हूँ? परद्रव प्रभाव पर्याय से भी भिन्न, गुण भेद से भी भिन्न, ऐसी मैं शुद्ध चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान हूँ। वैसा भगवान कह रहे तुम ये हो, हैं वो तो तुम्हें भगवान कह के पुकार रहे हैं। क्या कहते हैं? दुनिया में कोई ना बोला भगवान। ऐसा दुनिया में कोई है? बताइए। आप प्रभु कह के पुकारते हैं, तुम प्रभु हो और प्रभु कह के पुकारते हो, फिर भी तुम बुरा मान जाते हो भाई साहब, हैं समझ नहीं आप। तो कहते हैं मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ। क्या? जिसमें परद्रव प्रभाव और पर्याय की मिलावट नहीं होती है, ऐसी मैं शुद्ध चैतन्य वस्तु हूँ। सम्यक दर्शन मेरी वस्तु है। सम्यक दर्शन यानी जो पर्याय अपने आत्मा का अनुसरण करके अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, निर्मल पर्याय, वह सम्यक दर्शन मेरी वस्तु है। समझ गए आप? वो ज्ञानियों की पर्याय में प्रकट होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति भक्त जीवों को होती है, वह मेरी वस्तु है। पर्याय वह भी मेरी वस्तु है, लेकिन रागादिक वस्तु ये मेरी नहीं है। क्या भैया? क्योंकि निर्मल पर्याय देखो अरिहंत सिद्ध जो पंच परमेष्ठियों के पास में रहती है कि नहीं रहती है, तो उनको भी उन्होंने अपनी वस्तु कही है।
शुद्धात्मा तो द्रव्य रूप से तो है ही, लेकिन निर्मल पर्याय वह मेरी वस्तु है, मलिन पर्याय मेरी चीज नहीं है। क्या भाई साहब समझ में आया? सब वो निर्मल पर्याय तो एक समय की है, अरे है तो एक समय की है, लेकिन वह चीज भी मेरी है, इतना स्वीकार करना भैया। मैं शुद्ध चैतन्य तत्व वस्तु द्रव्य रूप से तो हूँ, और जिस पर्याय ने उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिया है वह भी मेरी है। क्या भाई साहब? ऐसी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्वान है भैया। कहते हैं सम्यक दर्शन मेरी वस्तु है, पुण्य पाप मेरी नहीं। यानी पुण्य पाप के विकारी परिणामों को से दृष्टि हटाने के लिए शुद्ध सम्यक दर्शन रूपी निर्मल पर्याय को मेरा कहा गया है। क्या भाई साहब आपको समझ गए कि कब कहा गया है? तो मलिन पर्याय को अपनी माने बैठे हुए भगवान कहते हैं कि निर्मल पर्याय वो तुम्हारी है, मलिन पर्याय तुम्हारी नहीं है। समझ में आया? ये भगवान ने कहा। तो वहां से दृष्टि हटाने के लिए इसकी स्थापना की गई कि भाई साहब निर्मल पर्याय जो परमन है वो तुम्हारा है, और ये मलिन पर्याय वो तुम्हारी नहीं है। समझ गए आप? और तुम तो शुद्ध चैतन्य तत्व हो। क्या भाई साहब? मलिन और निर्मल पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। अब देखिए आगे, इस प्रकार पहले मिथ्यात को टालने की प्रतिज्ञा होती है। काय की? मिथ्यात यानी क्या? विपरीत मान्यता। मिथ्यात का मतलब क्या है? दे जीव को एक गिने बैरातम तत्व मुदाय। आप पढ़ते ही हो छेड़ाला में, जो शरीर को अपना जानता है, अपना मानता है, वही वास्तव में मिथ्यात रूप परिणाम है, वही मिथ्या भाव है, और वह मिथ्या भाव हमारे संसार का कारण है। क्या भाई साहब? क्या है? तो फिर ये पाप तो छोड़ो, ये तुम्हें पाप लगता ही नहीं है। शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे हुए कि साहब मेरे को रसोई बनाना है, वे कहेंगे हमको तो कमाने जाना है भैया। अरे भाई साहब तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ हो, तुम जो है ना रसोई के काम करने वाले हो और ना काय समय जो है दुकानदारी करने वाले हो, तुम तो सब जानने देखने वाले पदार्थ हो। पहले ऐसी अंदर में मानवता की स्थापना करो। समझ में आया भाई साहब? तो जिनवाणी में सबसे पहले मिथ्यात रूपी परिणाम को छुड़ाने की बात की गई है, क्योंकि मिथ्यात भाव ही हमारे संसार का, विपरीत मान्यता ही हमारे लिए संसार का कारण है? तो कहते हैं कि भाई साहब इस प्रकार पहले मिथ्यात को टालने की प्रतिज्ञा होती है। ये छोड़ो ना तुम प्रतिज्ञा चाहिए तो छोड़ो, अपने आप को चेतने से भगवान आत्मा रूप से स्वीकार करिए जो आप हो। शरीर आप कभी होते हो तो बताइएगा, शरीर की क्रिया कर सकते हो तो बताइएगा, आप ये बता दीजिए, भगवान ने तो कहा ही है। समझ में आया भैया? क्या इतना समझाने के बावजूद भी समझ में नहीं आती तो क्या है? हाँ वो मैंने उनको कर दिया है नहीं? सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ज्यादा नहीं कहता हूँ मैं। समझ में आया? क्या कहते हैं भगवान हमें? क्या कहते हैं? तुम अपने ज्ञान में निर्णय करके देख लो। तुम कभी शरीर के काम कर सकते हो, एक आध तो कर दो भाई साहब। फिर माने बैठे हुए मैं शरीर के काम करने वाला हूँ, समझ में आया? तुम जानने वाले भगवान आत्मा हो। तुम्हें भगवान ने इतना बढ़िया बताया कि भैया तुम तो भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, इतने महान हो कि तुम्हारी महानता का भी कैसा में अनंत काल से बखान हो रहा है। जब ध्वनि गा रही है तो अभी उसकी चर्चा पूरी नहीं हो सकती है, इतने महान हो तुम। क्या भाई साहब? कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान, सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी न हो तेरा बखान प्रभु जी तेरा, कैसे करूं गुणगान। ऐसी चेतन वस्तु दे देवल में विराजमान है,
ऐसे हो भैया हम और तुम हैं, बेवकूफ बन रहे हैं, क्योंकि जहाँ ज्ञान कराया जाता है वहाँ अपने उपयोग को नहीं जोड़ते हो। सबसे पहले जैन दर्शन में भाई साहब मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है जो हमारे संसार का कारण है। विपरीत मानता को छोड़िए कि मैं जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। जितनी शक्तियां प्रभु के पास में हैं उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारे पास में भी हैं। समझ में आया भाई साहब? और ये शरीर आदि की क्रिया मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं इसे हिला डुला नहीं सकता हूँ, है भाई साहब। और मुझे कोई हिला डुला सकता नहीं, ऐसी मैं चैतन्य वस्तु हूँ। क्या है? मुझे कोई हिला डुला नहीं सकता है और शरीर को मैं हिला डुला नहीं सकता हूँ। पहले मिथ्या मानता छूटती है। मैं बोलने वाला नहीं हूँ, राग का करने वाला नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा हूँ। देखो निहाल भाई सोगानी ने भी अपने बोलों में यही लिखा है, मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। ऐसी मैं शुद्ध चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान हूँ। उसको ज्ञानियों ने दृष्टि करने के लिए कहा, उसे अपने आप स्वीकार करिए, अपने आप को शरीर रूप से ना देखिए। मैं बोलने वाला भी नहीं हूँ, मैं शरीर की क्रिया करने वाला नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। क्या करते हो भाई साहब? बोलो, जानने वाले हो। रागादेश परिणतियों के भी तुम करने धरने वाले नहीं हो, क्योंकि रागादेश परिणतियां भी अपने स्वकाल में होती हैं और नाश को प्राप्त हो जाती हैं। ये भगवान ने कहा सबसे पहले जो है वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करो, अपनी पर्याय में निर्णय करो। हम नहीं कह, भगवान कहते हम नहीं कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य, हमने तो अपना कल्याण कर लिया। पंच परमेष्ठी कहते हमने तो निर्णय किया, तो हम तो हमारा कल्याण तो हो गया। अब तुम्हें भगवान बता रहे तुम निर्णय कर लो भाई साहब। तो विपरीत मानता अंदर से टूट जाती है और अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा भाई साहब दृष्टि में आ जाता है। हम तो हर समय परिचय कर्तव्य का बोझ लेके घूम रहे हैं। क्या भाई साहब? भगवान कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है भाई साहब इसके शरीर का वियोग हुआ है तो इसकी आयु कर्म से हुआ है। अरे साहब अगर मैं पहुंच जाता फिर ऐसा हो जाता वैसा कर, व्यर्थ की कल्पना ना करिए। अपने अंदर से नकारात्मक सोचों को स्थान ना दीजिए, सकारात्मक सोचिए कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। मैं शरीर रागादिक का कुछ करता धरता नहीं हूँ। जब मैं अपने शरीर का ही करने वाला नहीं हूँ तो फल पदार्थ के कर्तव्य का बोझ हमारे माथे पर हमारे ज्ञान में बस रहा है, वही हमारे लिए संसार का कारण है। तो जिनवाणी में सबसे पहले मिथ्यात विपरीत मानता को छुड़ाया गया है, जो आपको सबको छोड़ना चाहिए। समझना? ये कह रहे हैं प्रतिज्ञा लेनी है तो इसकी लो कि प्रभु मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूं, मैं शरीर की क्रिया कर सकता नहीं हूं। ये ले लो प्रतिज्ञा भाई साहब, चलो हो जाएगा तुम्हारा काम। ऐसी स्वीकृति करिएगा आप। रागादेश परिणतियां भी अपने स्वकाल में होती, मैं इनका करने धरने वाला नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूं। ले लीजिए प्रतिज्ञा, है समझ रहे आप? तो कहते हैं इस प्रकार पहले मिथ्यात को टालने की प्रतिज्ञा होती है। भाई एक बार नियम तो ले, क्या का नियम ले कि मैं जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर आदि की क्रिया करने वाला नहीं हूँ, ये राग आदि परिणतियों का भी मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं तो मात्र जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। जानने देखने वाली कोठी में चले जाइए, तुम्हें अनंत सिद्ध भगवान के दर्शन हो जाएंगे भैया। एक नहीं अनंत सिद्ध भगवान के दर्शन होते हैं। क्या कहाँ जाना पड़ेगा? मैं जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ। ऐसी जो स्वीकृति करता है वह बैठे बैठे अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन कर लेता है। बोलो, एक साथ में दोनों ही काम हो जाते हैं आपके। एक पंथ दो का है, दोनों ही काम आपके हो गए। बोलो भाई कि नहीं भाई? हैं? बोलो हुए कि नहीं हुए? और आत्मदर्शन के अलावा आप अपनी आत्मा को जब जानने गए वो अनंत सिद्ध परमात्मा के भी दर्शन हो गए। बोलिए आप, और क्या चाहिए आपको? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो,
ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। अब देखो ज्ञान फ्री हो गया, अब आपका शुद्ध ज्ञान फ्री हो गया। जहाँ सच्ची मान्यता हो जाती है वहाँ शुद्ध ज्ञान बिल्कुल फ्री हो जाता है और अपने भगवान आत्मा की भक्ति चालू हो जाती है। इसी को भगवान ने सच्ची भक्ति कही है। हम तो उलझा के बैठे हुए हैं। ये करो ना, त्याग के नाम पे करना है तो अंदर में सच्ची मान्यता बनाइए, वस्तु स्वरूप के अनुसार सोच बनाइए। जब तक हमारी सोच हमारा ज्ञान वस्तु स्वरूप के विपरीत काम करेगा तो भाई साहब पर्याय में तो आपको सुख मिलने वाला नहीं है और आपका संसार का जन्म मरण का सिलसिला भी टूटने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले कहा है कि सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग करो। तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ हो, शरीर आदि की क्रिया करने वाले नहीं हो, इस पुण्य पाप के परिणाम भी तुम्हारे नहीं है, इनके भी तुम करता धरता नहीं हो, तुम तो जानने वाले हो। इसमें आ जाइए आप। चलिए आगे। इस प्रकार पहले मिथ्यात्व को टालने की प्रतिज्ञा होती है। भाई एक बार नियम तो ले, सौगंध तो खा कि आत्मा के पूर्ण स्वभाव के अतिरिक्त मुझे कुछ भी गिराए नहीं है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगू यथार्थ से। ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सारजी की 38वें नंबर की गाथा कही है। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के अलावा जगत की कोई भी वस्तु हमारी नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। रागात्मिक आनंद को प्राप्त करता हुआ ने जो मैं बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।